नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति जायसवाल आप सभी का ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है बीजीय व्यंजकों की डिग्री ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, यानी बीजीय व्यंजकों की घात। चलिए, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही मैं अपना वीडियो अपलोड करूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आगे बढ़ते हैं। बीजीय व्यंजकों की डिग्री परिभाषा है, किसी भी व्यंजक की डिग्री एक ऋणात्मक पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर होती है। साथ ही साथ व्यंजक की डिग्री उस व्यंजक में प्रयुक्त चर की उच्चतम घात होती है। बच्चों, यहाँ पे एक वर्ड आया है ऋणात्मक पूर्णांक नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसमें कैसे इंटीजर्स होंगे? ऋणात्मक मतलब नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव इंटीजर्स इसमें होंगे नहीं। तो कौन कौन से इंटीजर इसमें इंक्लूड होंगे? 0, 1, 2, 3, ऐसे डॉट डॉट करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, यानी इसमें शून्य भी इंक्लूड होगा। दूसरी बात यहाँ पे आ रही है कि व्यंजक की डिग्री उस व्यंजक में प्रयुक्त चर, ठीक है, जो चर है, चर की उच्चतम घात होती है। तो चलिए उदाहरण से इसको और स्पष्ट करते हैं। उदाहरण है 3x² प्लस 5x प्लस 1 में व्यंजक की डिग्री 2 है। 2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे चर क्या प्रयुक्त हुआ है बच्चों? x हमारे पास चर है। 5x के पास जो चर है उसमें घात कितनी है? 1। और 3x² में चर की घात क्या है? 2। तो उच्चतम घात क्या हुई? 2। ठीक है, x², 2 इसकी उच्चतम घात हुई। इसीलिए इस व्यंजक की डिग्री क्या होगी? 2 होगी। ठीक है बच्चों, चलिए व्यंजक की डिग्री के बारे में आपने पता कर लिया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हर एक व्यंजक के पद की भी डिग्री होती है। ठीक है, यानी हमने देखा कि 3x² इसका पहला पद था, इसकी डिग्री कितनी थी? 2। 5x की डिग्री कितनी थी? 1। ठीक है, दूसरा पद था, तीसरा पद यहाँ पे क्या था? 1। ठीक है, तो 1 है, इसका क्या मतलब है? x की घात 0। x की घात 0 का मतलब क्या होता है? 1। तो यहाँ पे जो 1 की डिग्री है वो क्या है? 0। ठीक है, 0। तो उच्चतम घात ही इस पूरे व्यंजक की डिग्री होगी। तो इसमें सबसे उच्चतम घात कौन सा है? ये 2। तो इसलिए हम कहेंगे ये पूरे व्यंजक की डिग्री क्या होगी? 2 होगी, ना कि 1 और ना ही 0। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसे और स्पष्ट तरीके से समझते हैं। व्यंजक के पदों की डिग्री। ठीक है बच्चों, फिर से हमने वही एग्जाम्पल लिया है। उदाहरण 3x² प्लस 5x प्लस 1 में कितने पद है बच्चों? 3 पद है। पहला पद क्या है? 3x²। ठीक है, दूसरा पद क्या है आपके पास? 5x। तीसरा पद क्या है? 1। तो अभी हमने देखा 3x² में जो चर है, यहाँ पे चर क्या है आपके पास? x, और x का घात कितना है? 2। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे इस पद की डिग्री कितनी हो गई? 2। 5x में चर क्या है? x, और x के आगे ऊपर कोई भी नंबर नहीं है, इसका मतलब x की घात 1 है। इसीलिए हम कहेंगे 5x की डिग्री हो गई 1, और पद 1 की डिग्री क्या होगी? 0, क्योंकि अभी हमने आपको समझाया x की घात 0 बराबर 1 होता है। तो चर पद की घात क्या होगी यहाँ पे? 0। तो इसीलिए यहाँ पे 1 की डिग्री 0 हो गई। तो हमने देखा कि अगर हमें पूरे व्यंजक की डिग्री ज्ञात करनी है तो हम देखते हैं कि सब जो चर है उसकी सबसे उच्चतम घात क्या है। तो यहाँ पे जो चर था वो क्या था? x था, और x का सबसे उच्चतम घात क्या था आपको? x²। इसीलिए इस पूरे व्यंजक की डिग्री कितनी हो गई? 2। ठीक है बच्चों, आशा करती हूँ कि अब आपसे अगर कोई भी बीजीय व्यंजक दिया हो तो आप उसकी डिग्री आसानी से निकाल लेंगे। चलिए कुछ प्रश्न से इसको और स्पष्ट करते हैं हम। प्रश्न है, निम्नांकित व्यंजकों की डिग्री
और उसके पदों की डिग्री बताइए। तो बच्चों इसका पहला प्रश्न है 2x² प्लस 2y प्लस 3। ठीक है, हम जानते हैं कि जो जोड़ और घटाने का चिन्ह होता है वह एक पद को दूसरे पद से अलग करता है। ठीक है, इसके पहले लेक्चर में मैं आपको ये बता चुकी हूँ। तो अब यहाँ पे कितने पद हो गए? 1, 2 और 3। यहाँ पे 3 पद हैं। तो चलिए प्रत्येक पद की डिग्री निकालते हैं। 2x² पहला पद है, 2x²। इसमें जो चर है वो क्या है? x की घात कितनी है? 2। तो इसकी डिग्री कितनी हो गई बच्चों? 2। दूसरा पद क्या है यहाँ पे? 2y। यहाँ पे चर पद क्या है? y के ऊपर कितना घात है? अगर कुछ घात नहीं लिखा है इसका मतलब क्या है बच्चों? 1। तो इसकी डिग्री 1 हो गई। इसी प्रकार 3, तीसरा पद 3 है। ठीक है, और 3 के साथ कोई चर नहीं है। हम जानते हैं कि अगर कोई भी चर है उसकी घात 0 है तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1। तो इसीलिए यहाँ पे जो चर है वो छुपा हुआ है जिसका घात कितना है? 0। तो इसीलिए इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। ठीक है बच्चों, अब तो हमने क्या किया? हर एक पद की डिग्री निकाल ली। अब आप ध्यान से देखिए कि सबसे ज़्यादा, ठीक है, उच्चतम घात किस पद का है? हमने देखा 2x² का घात सबसे ज़्यादा है, कितना? 2। इसीलिए इस पूरे व्यंजक की डिग्री कितनी हो गई? 2। ठीक है, पूरे व्यंजक की डिग्री 2 हुई और उसके तीनों पदों की डिग्री हमने यहाँ पे आपको निकाल के बता दिया है। ठीक है, अब हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। 3x की घात 3 धन 4 x का घात 2 इंटू y। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए कि इसकी घात डिग्री कितनी होगी। यहाँ पे कितने पद हैं? 2 पद। पहला पद क्या है? 3x क्यू। ठीक है, अब यहाँ पे जो चर है वो क्या है बच्चों? x की घात कितनी है? 3। x की घात 3 है, इसीलिए इस पद की डिग्री कितनी होगी? 3। ठीक है, दूसरा क्या है बच्चों? 4x² y। ठीक है, 4x² y। अब यहाँ पे चर है आपके पास x और y। तो यहाँ पे x² अगर हम चर देखते हैं तो इसकी घात कितनी है आपके पास? 2। ठीक है, और अगर हम ध्यान से देखें तो इन दोनों में सबसे उच्चतम घात किसका है? 3 का। इसलिए इस पूरे व्यंजक की डिग्री कितनी हो गई बच्चों? 3। ठीक है, तो हमने देखा कि इस पूरे व्यंजक की डिग्री हुई 3। ठीक है, क्योंकि उच्चतम घात क्या है? 3। अब हम प्रश्न 3 पे चलते हैं। 5x की घात 4 प्लस 7 xy² प्लस 2x प्लस 3। अब बच्चों यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि x की उच्चतम घात क्या है? 4। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस व्यंजक की डिग्री कितनी हो गई? 4। ठीक है बच्चों, और हर एक पद की डिग्री आप कैसे निकालेंगे? जैसे हमने पहले निकाला था। इस पूरे व्यंजक की डिग्री हो गई 4। इसके पहले पद की डिग्री भी 4 हो गई। इसके दूसरे पद की डिग्री कितनी हो गई बच्चों? xy²। ठीक है, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 3 हो गया। और इसके यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई? 1। और चूंकि यहाँ कांस्टेंट है तो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी हो गई? 0। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। y² प्लस 5। अब यहाँ देखिए चर क्या है? y की उच्चतम घात क्या है? 2। इसीलिए इस पूरे व्यंजक की डिग्री कितनी हो गई बच्चों? 2। ठीक है, 5 कांस्टेंट है, इस 5 की डिग्री कितनी हो जाएगी? 0। ठीक है, और पहले पद y की डिग्री कितनी हो जाएगी? 2। इस प्रकार हमने देखा
कि पूरे व्यंजक की डिग्री हो गई हमारे पास 2, पद y स्क्वायर की डिग्री हो गई 2 और पद 5 की डिग्री हो गई 0 यानी 0। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यंजकों के प्रकार, पदों की संख्या के आधार पर व्यंजक के प्रकार। ठीक है, तो हम इसे 4 प्रकार में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला एक पदीय व्यंजक मोनोमियल, ठीक है। दूसरा द्विपदीय व्यंजक बाइनोमियल। तीसरा त्रिपदीय व्यंजक ट्राइनोमियल और चौथा बहुपदीय व्यंजक यानी पॉलिनोमियल। ठीक है बच्चों, कई किताबों में सिर्फ एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक और बहुपदीय व्यंजकों का जिक्र होता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं हम कि एक पदीय व्यंजक और क्या होते हैं। एक पदीय व्यंजक वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो, वह एक पदीय कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसमें क्या कितने पद होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक पद। उदाहरण के तौर पे 5x सिर्फ एक पद है इसमें। ठीक है, -xy हम जानते हैं कि सिर्फ जोड़ या घटाने का चिन्ह ही एक पद को दूसरे पद से अलग करता है। यहाँ पे x और y और माइनस के बीच में क्या है? गुणा है तीनों का, इसलिए तीनों मिलकर सिर्फ एक पद हो गए। ठीक है बच्चों, उसके आगे उदाहरण है आपके पास 4z²। ठीक है, 4z², यहाँ भी 4 और z के बीच में गुणा का निशान है। जो गुणा का या भाग का निशान हो, ठीक है, तो वो क्या होता है? एक पद माना जाता है, इसलिए 4z² भी एक पद है और 7 भी एक पद है। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। द्विपदीय बाइनोमियल क्या होता है? वह बीजीय व्यंजक जिसमें केवल 2 पद हो। ठीक है, केवल कितने पद होने चाहिए? बाइनोमियल है मतलब 2 होने चाहिए, पर 2 पद कैसे होने चाहिए? वे पद असमान होने चाहिए। ठीक है, तो वह द्विपदीय व्यंजक कहलाता है। ठीक है बच्चों, अगर दोनों पद असमान नहीं है, ठीक है, यानी समान है, तो वह द्विपदीय व्यंजक नहीं कहलाएगा। तो इसकी क्या शर्त है? इनकी 2 शर्त है। पहला केवल 2 पद हो, दूसरा वो क्या हो? असमान हो। उदाहरण से समझते हैं हम। जैसे पहला उदाहरण है x - y। x - y, x एक चर है, y भी एक चर है। ये दोनों क्या है? असमान चर है। ठीक है, और इनके बीच में क्या है? ऋण का चिन्ह है, इसलिए ये कितने पद है? यहाँ पे 2 पद। दूसरा उदाहरण है 4z² + 7। यहाँ पे भी देखिए बच्चों 2 पद हैं, एक 7, दूसरा पद क्या है? 4z²। ये दोनों पद आपस में बिल्कुल अलग हैं। अलग क्यों हैं? क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड असमान है। ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गए? 2 पद। इसी प्रकार a धन b, ये भी 2 पद हैं क्योंकि इनके भी बीजीय गुणनखंड अलग अलग है। ठीक है बच्चों, तो द्विपदी होने के लिए क्या 2 शर्त है? पहला केवल 2 पद होना चाहिए, दूसरा असमान होना चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों चीज फॉलो करता है तो हम उसे कहेंगे द्विपदीय व्यंजक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। त्रिपदीय ट्राइनोमियल व्यंजक क्या होते हैं वो देखते हैं। वह बीजीय व्यंजक जिसमें 3 असमान पद हो, वह त्रिपदीय कहलाता है। ठीक है बच्चों, कैसे होने चाहिए? 3 असमान। ठीक है, जैसे पहले हमने पढ़ा था 2 असमान, उसी प्रकार त्रिपदीय तो 3 असमान, 3 अलग अलग पद होने चाहिए। चलिए उदाहरण पर देखते हैं हम। ax² - by + c। यहाँ पे देखिए तीनों पदों के चर अलग अलग हैं। ठीक है बच्चों, यानी इनका बीजीय गुणनखंड अलग अलग है, इसलिए ये त्रिपदीय व्यंजक हैं। ठीक है बच्चों, दूसरा उदाहरण है इसका x³ ऋण 8x + 7। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि x³ को हम x का घन ऋण 8x धन 7। यहाँ पे 3 अलग अलग पद हैं जिनके बीजीय गुणनखंड अलग अलग हैं। जैसे यहाँ पे x³ है, यहाँ पे कितना x⁻1, यहाँ पे कितना है x⁻0।
ठीक है, इसलिए इनका बीजीय गुणनखंड क्या है, अलग अलग है, और ये 3 अलग पद है, तो ये क्या हो गया, त्रिपदीय व्यंजक। अब आते हैं बहुपदीय। पॉलिनोमियल में वह बीजीय व्यंजक जिसमें 3 से अधिक असमान पद हो वह बहुपदीय कहलाता है। ठीक है बच्चों, 3 से अधिक असमान पद होने चाहिए। इसको भी हम उदाहरण से समझ सकते हैं। उदाहरण ax² प्लस 2bxy प्लस 3y² c। ठीक है, देखिए ax² और ऋण 2bxy, इन दोनों के बीच में ऋण का चिन्ह है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से अलग पद हुए हैं। ठीक है, और इनका बीजीय गुणनखंड भी अलग अलग है। इसी प्रकार 2bxy और 3y² में भी के बीच क्या है, धन का चिन्ह है। ठीक है बच्चों, इसलिए ये धन का चिन्ह एक इस पद को इस पद से अलग करता है, और इनका बीजीय गुणनखंड भी अलग अलग है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के असमान हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं 3y² प्लस c, इनके बीच में धन का चिन्ह है, इसलिए ये दोनों भी अलग अलग पद हो गए। तो यहाँ पे कुल कितने पद हैं बच्चों, 1 2 3 4, 4 पद 3 से अधिक है, इसीलिए ये पॉलिनोमियल है। ठीक है बच्चों, तो चलिए कुछ अभ्यास कर लेते हैं, देखते हैं अभी तक हमने कितना सीखा। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित व्यंजकों में पदों की संख्या बताइए। ठीक है बच्चों, ये प्रश्न आपको बहुत आसान लग रहा होगा, परंतु अगर हम पदों की संख्या गलत निकालेंगे तो हम ना तो उसकी डिग्री निकाल पाएंगे सही, ना ही हम उसको ये बता पाएंगे कि वो पद कैसा है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है या बहुपदी है। ठीक है बच्चों, इसीलिए हर एक व्यंजक में पदों की संख्या निकालना बहुत जरूरी है। चलिए पहला प्रश्न हल करते हैं। 13x। ठीक है बच्चों, 13x एंड 13x। अब इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है। हम जानते हैं कि एक पद दूसरे पद से तभी अलग होगा जब उनके बीच में धन या ऋण का चिन्ह हो। अब 13 और x के बीच में कोई धन और ऋण का चिन्ह नहीं है, इसीलिए ये क्या हो गया, एक पद है। इसमें कितने पद है टोटल, पदों की संख्या 1 हुई। ठीक है बच्चों, दूसरे प्रश्न पे आते हैं। x धन y। अब यहाँ देखिए x और y, इनके बीच में कौन सा चिन्ह है, धन का चिन्ह है, और इनके बीजीय गुणनखंड अलग है। इसमें बीजीय गुणनखंड क्या है, x, इसमें क्या है, y। इसलिए इस व्यंजक में पदों की संख्या कितनी हो गई, 2। तीसरे प्रश्न पे आइए। ax² माइनस bx प्लस c। यहाँ देखिए इनके बीच में ऋण का चिन्ह और इसके बीच में धन का चिन्ह है। ठीक है, तो ये ऋण का चिन्ह और धन का चिन्ह एक पद को दूसरे पद से क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं, और इनके बीजीय गुणनखंड भी अलग अलग हैं, यानी पद असमान है। और तो इस व्यंजक में कितने पद हुए, 1 2 3, टोटल 3 पद हैं। ठीक है, तो देखा आपने कितने आसानी से हमने निकाल लिया कि पहले प्रश्न में सिर्फ एक पद है, दूसरे एक्सप्रेशन में यानी बीजीय व्यंजक में सिर्फ 2 पद हैं, और तीसरे में सिर्फ 3 पद हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा, निम्नलिखित में एक पदीय, द्विपदीय एवं त्रिपदीय व्यंजक बताइए। पदों की संख्या के आधार पर हम बता सकते हैं बहुत आसानी से। तो चलिए पहला प्रश्न उठाते हैं। 3xy प्लस 7। अब यहाँ देखिए 2 पद दिख रहे हैं, यहाँ पे 1 और ये 2, और इन दोनों ही क्या है, असमान पद हैं। असमान पद है ना बच्चों, इसीलिए इसे हम कहेंगे द्विपदीय व्यंजक। ये कौन सा पद होगा, द्विपद। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 15x की घात 3 यानी 15x घन। जब घात 3 हो तो हम इसको घन पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए इनके बीच में गुणा का चिन्ह है। ठीक है, इसलिए ये एक पद हुआ, और इससे हम बताएंगे ये एक पदीय व्यंजक है। ठीक है, तीसरे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 2x²
प्लस 7x ऋण 3। अब यहाँ पे देखिए फिर से कितने पद आपको दिख रहे हैं, 1, 2 और 3, और इन तीनों का क्या है, बीजीय गुणनखंड भी अलग अलग है। ठीक है, 3 असमान पद है, इसीलिए ये कौन सा व्यंजक होगा, त्रिपदी व्यंजक। कौन सा व्यंजक होगा बच्चों, त्रिपदी। ठीक है, तो आपने देखा जो पहला था वो द्विपदी था, दूसरा था एक पदी था, और तीसरा क्या है, त्रिपदी व्यंजक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3x² ऋण 10xy। अब यहाँ पे देखिए ऋण का चिन्ह लगा हुआ है 3x² और 10xy के बीच में। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितने पद हो गए, 1 और 2, और ये दोनों पद कैसे हैं, असमान हैं, क्योंकि यहाँ पे x², यहाँ पे xy है, इनके बीजीय गुणनखंड अलग अलग हैं, इसलिए ये असमान है। तो ये कौन सा व्यंजक हो गया, ये हो गया द्विपदीय व्यंजक। ठीक है बच्चों, इसे हम कहेंगे ये एक द्विपदीय व्यंजक है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। px² धन qx ऋण r। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे भी 3 पद हो गए, कौन कौन से, 1, 2 और 3, और ये तीनों पद अलग अलग हैं, असमान हैं। असमान किस लिए है, क्योंकि इनके बीजीय गुणनखंड अलग अलग हैं। इनके चर देखिए, बीजीय गुणनखंड कैसे करते हैं हम, चर का गुणनखंड करते हैं। चर का गुणनखंड समान नहीं होना चाहिए, तो वो अलग अलग हो जाएंगे। 3 पद है, इसीलिए हम इसे कहेंगे यह त्रिपदीय व्यंजक है। ठीक है, देखा आपने कितना आसान है ये प्रश्न हल करना। तीसरा प्रश्न आते हैं। तीसरा प्रश्न पे x² माइनस 7xy प्लस 10y माइनस 4 पदों की संख्या की दृष्टि से ये कैसा व्यंजक है। चलिए देखते हैं पदों की संख्या कितनी है इसमें। पहले 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4। अब दूसरी बात क्या चेक करना है कि चारों पद अलग अलग होने चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं, इनका बीजीय गुणनखंड अलग है, ये भी बिल्कुल अलग है, ये भी अलग, ये भी, यानी इन चारों में से किसी का भी बीजीय गुणनखंड आपस में मेल नहीं खा रहा है। इसीलिए संख्या के दृष्टि से यह बहुपदीय व्यंजक है। कैसा व्यंजक है बच्चों, बहुपदीय। ठीक है, बहुपदीय व्यंजक है, या हमसे कह सकते हैं पॉलिनोमियल। आशा करती हूँ अभी तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा होगा बीजीय व्यंजकों को जोड़ना और घटाना, साथ ही कोष्ठक लगा के उन्हें हल करना। तो बच्चों मेरे साथ बने रहिए। आज के लिए इतना ही।